हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। और लास्ट वीडियो से मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स या टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ये टॉपिक पढ़ाना शुरू किया है। आज मैं आपको उसी से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स या टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो रोटर पर फेज रेजिस्टेंस के वेरिएशन से चेंज हो जाता है। पर वहाँ पर ये भी बताया था मैंने कि मैक्सिमम टॉर्क जो होता है उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है R2 को बदलने पर, और साथ में जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क है वो बदल जाता है। मैक्सिमम टॉर्क नहीं बदलता, स्टार्टिंग टॉर्क बदल जाता है, पर नई स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं। तो वही उसी से रिलेटेड मैं एक पॉइंट और आपको बता देना चाहती हूँ कि मैक्सिमम टॉर्क का अकरेंस अगर आपको स्टार्टिंग में करवाना है S=1 पे, मतलब जब रोटर की स्पीड 0 है, मोटर ने घूमना शुरू नहीं किया, मोटर ने रोटेट होना शुरू नहीं किया, उस वक्त अगर आप मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क चाहते हैं, मतलब पुल आउट टॉर्क के बराबर स्टार्टिंग टॉर्क चाहते हैं, तो आपको R2 = X2 रखना पड़ेगा। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि वो पर फेज रोटर के रिएक्टेंस के बराबर हो। और अगर आपको अदर देन स्टार्टिंग कभी भी चाहिए मैक्सिमम टॉर्क, तो फिर R2 मस्ट बी इक्वल टू S टाइम्स ऑफ X2 होता है। मतलब S पर फिर अकरेंस होगा मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क का, जैसे ये है। तो अब अगर मैं R2 = X2 रखती हूँ और स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग टॉर्क ही मैं पुल आउट टॉर्क के बराबर बनाना चाहती हूँ, तो मेरा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होगा। स्टार्टिंग में ही मेरा पुल आउट टॉर्क जनरेट हो रहा है जो कि स्टार्टिंग टॉर्क होगा, तो इस वक्त R2 = X2 है, इसलिए मेरी स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी बनेगी। ये तो हो गया। अब मैं इसके साथ साथ आपको इफेक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज भी डिस्कस करना चाह रही हूँ। तो सप्लाई वोल्टेज के लिए टुवर्ड सप्लाई वोल्टेज वेरिएशन ऑफ टॉर्क इज वेरी सेंसिटिव। वही मैं पॉइंट वाइज आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। टॉर्क जो होता है वो K1 है C²² R2/R2² प्लस S टाइम्स ऑफ X2² ऐसा होता है। E2 जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए इस E2² को मैं V1² से रिप्लेस कर दे रही हूँ और करती आई हूँ, पहले भी डिस्कशंस हुए हैं। तो K1 को मैं रिप्लेस करके K' प्रोपोर्शनैलिटी कर लेती हूँ और बाकी सारे पैरामीटर्स S E2² की जगह V1², R2 की जगह R2 और ये ऐसे ही रहा। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है या टॉर्क जो होता है वो V1² के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सप्लाई वोल्टेज में अगर 10% का चेंज या डिक्रीज कर दूं सप्लाई वोल्टेज को 10% से, तो टॉर्क में आपको लगभग 20% का डिक्रीमेंट मिलेगा। या सप्लाई वोल्टेज को आप 10% से बढ़ा देते हैं तो टॉर्क आपको 20% से बढ़ा हुआ लगभग मिलेगा। तो इस तरीके से चेंज आता है सप्लाई वोल्टेज का की वजह से टॉर्क में। पर साथ में हमें और भी दूसरे टॉर्क्स होते हैं, जैसे पुल आउट टॉर्क या मैक्सिमम टॉर्क या फिर स्टार्टिंग टॉर्क। उस पर भी क्या असर पड़ रहा है सप्लाई वोल्टेज का? क्या सप्लाई वोल्टेज बदलने पर पुल आउट टॉर्क बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या सप्लाई वोल्टेज कम ज़्यादा करने पे पुल आउट टॉर्क भी कम ज़्यादा हो रहा है, या स्टार्टिंग टॉर्क कम ज़्यादा हो रहा है, ये भी हम देख लेते हैं। तो चलिए वो पहले तो हमें इसके एक्सप्रेशन को चेकआउट करना पड़ेगा। तो पुल आउट टॉर्क जो होता है वो K टाइम्स ऑफ V1² X2 ऐसा होता है। K भी मैं प्रोपोर्शनैलिटी पहले मैंने आपको पढ़ाया है, K1 E2² X2। अब मैं E2 को रिप्लेस कर दे रही हूँ V2² से, तो मेरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K1 ना रह के K कर दे रही हूँ। सिमिलरली स्टार्टिंग टॉर्क भी मुझे मालूम है E2² के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब V1² के प्रोपोर्शनल है। तो अब V1 को अगर मैं कम कर दे रही हूँ तो पुल आउट टॉर्क भी मेरा कम हो जाएगा, और स्टार्टिंग V1 को मैं कम कर दे रही तो स्टार्टिंग टॉर्क भी कम हो जाएगा। तो वो हम स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ये हमारा V1 के प्रोपोर्शनल ये वाला अगर कर्व है, स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो दूसरा वोल्टेज मैंने सप्लाई वोल्टेज अब V1 न रखकर V1' कर दिया है जो कि पहले से कम है V1 से, तो मेरा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाला हो जाएगा। हर
स्लिप पर मुझे टॉर्क कम जनरेट होता हुआ मिलेगा। ज़्यादा वोल्टेज पे मुझे ज़्यादा टॉर्क का जनरेशन मिल रहा था, कम वोल्टेज पर मुझे कम टॉर्क का जनरेशन मिल रहा है। और पुल आउट टॉर्क भी रिड्यूस हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क भी रिड्यूस हो गया। पहले इतना था स्टार्टिंग टॉर्क, अब इतना हो जाएगा। पर स्लिप जिस पर अकरेंस हो रहा था मैक्सिमम टॉर्क का, वो नहीं बदलेगा। अभी भी मैक्सिमम टॉर्क जो है वो उसी स्लिप पर अकर हो रही, उसी स्लिप पर हो रही है। तो इस तरीके से हम वोल्टेज के वेरिएशन को समझ सकते हैं फॉर जनरल टॉर्क, फॉर मैक्सिमम टॉर्क एंड फॉर स्टार्टिंग टॉर्क। इसी तरीके से मैं इफेक्ट ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी को भी समझना चाह रही हूँ और समझाना चाह रही हूँ। तो फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली किसको अफेक्ट करती है? सिंक्रोनस स्पीड को, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड 120f/p होता है। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी को हमने रिड्यूस किया तो सिंक्रोनस स्पीड भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी। और अगर एक कर्व f1 पर बना है और दूसरा कर्व f2 पर बना है और f1 से f2 छोटा है, तो नेचुरली सिंक्रोनस स्पीड f1 की जो होगी वो 120f1/p होगी और सिंक्रोनस स्पीड 2 जो होगी वो 120f2/p होगी। और f1 से f2 छोटा है तो ns1 से ns2 भी छोटा होगा। मतलब हमारा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ns1 से जो f1 के करस्पॉन्डिंग स्टार्ट हो रहा था, f2 के करस्पॉन्डिंग वाला स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ns2 से स्टार्ट होगा। आगे टॉर्क, बाकी के टॉर्क्स को भी देख लेते हैं। ये तो सिर्फ मैंने सिंक्रोनस स्पीड की बात की। जनरल टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होता है वो यहाँ जो मैं K1 कांस्टेंट लेकर चलती आई हूँ, वो K1 कांस्टेंट पहले भी बताया 3/2π/ns होता है। मतलब टॉर्क जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाउ मैक्स भी आपने देखा होगा, यहाँ पर भी मैं K1 लाई हूँ, तो टाउ मैक्स भी सिंक्रोनस स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और स्टार्टिंग टॉर्क भी सिंक्रोनस स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जहां आपने स्पीड कम की तो सिंक्रोनस स्पीड कम हो गई, पर सिंक्रोनस स्पीड कम होने से टॉर्क भी बढ़ेगा, मैक्सिमम टॉर्क भी बढ़ेगा और स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ेगा। तो ये सिंक्रोनस स्पीड की वजह से ये चेंज आएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी कम की सिंक्रोनस स्पीड कम हुई तो उसकी वजह से सारे टॉर्क्स बढ़ जाएंगे। तो जैसा अभी मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी कम करने से सिंक्रोनस स्पीड कम हुई, तो आपका दूसरा वाला नई फ्रीक्वेंसी का जो स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा। और हम हमेशा स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, और टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्पीड हमारी ऐसे बढ़ती हुई है, मैंने बताई थी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पर, और स्लिप ऐसे बढ़ते हुए बताई थी। तीसरी फ्रीक्वेंसी f3 और कम ले लूँ f2 से तो मेरे लिए नया टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। पर साथ में आप ऑब्जर्व करिए कि f1 से f2 वाला जो कर्व होगा उसका पुल आउट टॉर्क का जो आपका पीक होगा वो ज़्यादा होगा। पुल आउट टॉर्क f3 के करस्पॉन्डिंग स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में और ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा। और इसी तरीके से स्टार्टिंग टॉर्क भी आपका f1 से ज़्यादा f2 का होगा और f2 से ज़्यादा f3 का होगा, क्योंकि सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी कम करने से टॉर्क्स कैसे होते हैं? बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से रिलेटेड टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बदलाव आए हैं वो समझ सकते हैं। पर बेटा यहाँ तक इसका डिस्कशन सफिशिएंट नहीं है वोल्टेज वेरिएशन का और फ्रीक्वेंसी वेरिएशन का। पहला पॉइंट तो ये कि वोल्टेज वैरी होगा ही क्यों, करेंगे क्यों, और फ्रीक्वेंसी भी हम क्यों वैरी करेंगे जब इंडिया में 50 हर्ट्ज की है। तो अपन ये सारी बातें बेटा स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर में करेंगे। वहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी V/F कंट्रोल की भी बात करनी, वोल्टेज डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ये वेरिएशन कांस्टेंट रखा जाता है, मतलब जितने परसेंटेज से आप वोल्टेज को चेंज करते हो उसी परसेंटेज से फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करते हैं, चाहे बढ़ाएं या कम करें। उससे रिलेटेड अगर हम किसी एक को चेंज करते, वोल्टेज को चेंज किया, फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज किया, या फ्रीक्वेंसी को किया, वोल्टेज को नहीं किया, तो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, जिसकी वजह से रोटर कोर और स्टेटर कोर सैचुरेट हो सकती है, मैग्नेटिकली होती ही है। तो इसे V/F ये हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रखकर वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन किया जाता है। तो ये सारी बातें मैं स्पीड कंट्रोल के दौरान करूंगी।
तो उम्मीद है आपको मेरा आज का डिस्कशन रिलेटेड टू टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स या टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आया होगा विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पैरामीटर्स कि इफ़ वी आर चेंजिंग दोज पैरामीटर्स व्हाट इज हैपनिंग विद द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारी बातें मैंने की। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके आगे खूब सक्सेस पाइए। थैंक यू।